हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आज आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ द मिडनाइट विजिटर, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑजिबल, अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ozible outwit him? कि ऑजिबल एक करेक्टर है, जो इसमें मेन करेक्टर है, दैट इज ऑजिबल, और वो एक सीक्रेट एजेंट है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। और उस एक और सीक्रेट एजेंट है जो कि है मैक्स, वो उसका राइवल है। राइवल मीन्स दुश्मन है, और वो उसको धमकाता है पिस्टल से और डिमांड करता है इस रिपोर्ट की। तो क्या जो ऑजिबल है वो आउटविट कर पाएगा उसको, मतलब अपनी क्लेवरनेस से उसको डिसीव कर पाएगा? यही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Ozible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of a gloomy French hotel, where Ozible had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and the top floor, and scarcely a setting for a romantic adventure. कि एक उससे पहले एक करेक्टर है फॉलर। फॉलर कौन है? फॉलर एक यंग और रोमांटिक राइटर है जो कुछ एक्साइटमेंट ढूंढ रहा है। मतलब वो सीक्रेट एजेंट जो कि ऑजिबल है उसकी कंपनी में रह करके कुछ एक्साइटमेंट और थ्रिलिंग चीज ढूंढ रहा है जो वो लिख सके। तो ये एक राइटर है। तो फॉलर ने इमेजिन किया था जैसे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं कि सूट बूट पहनते हैं, वाइन होती है और बड़े बड़े गॉगल्स लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, कि जो भी उसने डिस्क्रिप्शन सोचा था, इमेजिन किया था, बिल्कुल भी ऑजिबल उस डिस्क्रिप्शन पे बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा था, जो भी उसने उसके बारे में पढ़ा था। अब वो उसके पीछे पीछे चल रहा है उस मस्टी कॉरिडोर में। मस्टी मीन्स होता है जिसमें स्मेल आती है माउल्ड वगैरह की, फंगस वगैरह की, उसे बोलते हैं मस्टी। और होटल जो है वो काफ़ी ग्लूमी है। ग्लूमी मीन्स होता है काफ़ी तुम्हारा चीयर है, जिसमें कोई चीयरफुल चीज़ें ना हो, सैड टाइप। और एक फ्रेंच होटल है जहाँ पे ऑजिबल का एक रूम था। अब फाउलर काफ़ी लेट डाउन फील कर रहा है। लेट डाउन मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटेड है वो। और वो एक स्मॉल रूम है, वो भी सिक्स्थ फ्लोर पे, याद रखना, सिक्स्थ और टॉप मोस्ट फ्लोर है जिसपे ऑजिबल का रूम है उस फ्रेंच होटल में। और बात करें वहाँ पे एडवेंचर की, तो वहाँ पे कुछ रोमांटिक एडवेंचर तो मिलने वाला है नहीं। Ozible was one for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब बात करें ऑजिबल की, तो पहली चीज तो वो मोटा था। मोटा मीन्स बहुत ज्यादा मोटा। और फिर बात करते हैं उसके एक्सेंट की। अब क्योंकि वो फ्रेंच और जर्मन पासिबली बोल रहा था, पासिबली मीन्स होता है कि इतना कि समझ में आ जाए, वेल गुड एंड एनफ, दैट कुड बी अंडरस्टूड इजीली, जो समझ में आ जाए। तो इतनी वो फ्रेंच और जर्मन जानता था। लेकिन उसके साथ साथ जो उसका अमेरिकन एक्सेंट था, जो कि वो बोस्टन से था और बोस्टन से वो पेरिस आया था, तो वहाँ का जो अमेरिकन एक्सेंट था वो उसे भूला नहीं था, और इससे आए शिफ्ट हुए लगभग 20 ईयर्स हो चुके थे पेरिस में। You are disappointed, Ozible said Weasley over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing with espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envision mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. कि तुम बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, बहुत निराश हो गए, ऑजिबल वीजली बोलता है। वीजली मीन्स होता है कि ऐसा कि जिसमें से विसल आए, विसल साउंड आए जब बोलते टाइम पे, तो विस्लिंग साउंड के साथ बोलता है वो। और तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, जासूस, जो डील करता हूँ स्पाइनॉज। स्पाइनॉज मीन्स होता है जासूसी से, और स्पाइंग करना, और डेंजर, खतरों से खेलने वाला और जासूसी करने वाला एक क्या हूँ, सीक्रेट एजेंट हूँ। तुम मुझसे मिलना चाहते थे बिकॉज तुम राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो, और तुमने इस तरीके से एनविजन कर लिया, मीन्स इमेजिन कर लिया मिस्टीरियस फिगर्स नाइट में। और तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे हाथ में पिस्टल्स होंगी, मतलब मेरे हाथ में तुमने इमेजिन किया पिस्टल्स होंगी, ड्रग्स होंगी, वाइन होगी, बट ऐसा कुछ था नहीं एक्चुअल में। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy, fat man, who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed blue beauties, gets only a prosaic phone call, making an appointment in his room. You have been bored. अब कि जैसे तुमने इमेजिन किया था ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। तो उसके बजाय क्या है, तुमने स्पेंड की अपनी डल इवनिंग उस फ्रेंच म्यूजिक हॉल में इस स्लोपी, स्लोपी मतलब जिसने कपड़े भी ढंग से नहीं पहन रखे, ऐसे फैटमैन के साथ। और जिसको मैसेज, जैसे कि तुमने इमेजिन किया होगा कि जो जासूस होते हैं उनको मैसेज कौन देता है,
उनके हैंड में डार्क आई ब्यूटीज देती हैं, जैसे कि हमने मूवी देखी 007 जेम्स बॉन्ड, उसमें डार्क आइड ब्यूटीज होती हैं, वो मैसेज पकड़ाती हैं। बट ऐसे था नहीं, ऐसा तो क्या था, उससे तो बस सिर्फ प्रोजेक्ट टेलीफोन, मतलब वही रूटीन टेलीफोन कॉल आ रही है और वहां से अपॉइंटमेंट ले रहा है अपने रूम में। तो तुम शायद बोर हो गए होगे। फिर जो फैट मैन है, मीन्स जो ऑजिबल है, वो चकल करता है, मतलब हंसता है खुद पे, खुद हंसता है, और जैसे ही वो अनलॉक कर रहा होता है डोर को अपने रूम के, वो साइड हट जाता है, और वो जो उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, मीन्स जो फॉलोअर है, उसे एंटर करने के लिए बोल देता है कि तुम पहले एंटर करो। You are disillusioned, Ozible told him, but take cheer, my young man. Yeah, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me. कि तुम काफी डिसइल्यूजनड हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, ऑजिबल बोलता है, उससे बताता है किससे, फॉलोअर से। बट टेक चेयर मीन्स होता है बी हैप्पी, खुश रहो माय यंग फ्रेंड। तुम देखोगे एक पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, जिसके पीछे बहुत सारे मैन विमेन जो है अपनी लाइफ रिस्क पे लगा रहे हैं, और वो पेपर आज मुझे मिलने वाला है। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज नॉट, इज दे आर नॉट, कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि वो कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज कर देगा, शायद जो चीज़ें हो चुकी हैं या जो होने वाली हैं फ्यूचर में उसको बदल देगा। और क्या ड्रामा द माइंड में है ना तुम्हारे, कि मतलब तुम्हें ड्रामा लगाना है, और क्या सच में नहीं है, मतलब वो अपने उस पेपर की बात कर रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच ऑन द लाइट। अब जैसे ही वो बोल रहा था, और पीछे से वो गेट बंद कर देता है अपने रूम के, जो कि कहाँ था, 6th फ्लोर पे, जो टॉप फ्लोर था उस पे, और फिर वो स्विच ऑन कर देता है लाइट को। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. और जैसे ही लाइट ऑन हुई, फॉलर का फर्स्ट ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल थ्रिल उसे देखने को मिला उस पूरे दिन का, क्योंकि हाफ में मतलब मिड में रूम के, और एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ हाथ में एक आदमी खड़ा था। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑजिबल जो है अपनी आई को ब्लिंक करता है कुछ टाइम्स, कुछ बार मतलब। Max, he wheezed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? ऑजिबल अपनी आइज ब्लिंक करता है, कहता है मैक्स, वीजली वो बोलता है कि तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया, स्टार्ट भी मतलब सरप्राइज कर दिया, यहाँ पे शॉक दे दिया, एक तरीके से झटका दे दिया, और मुझे लगा तुम बर्लिन में हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? नाउ मैक्स वॉज अ सिलेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. अब मैक्स की बात करें तो मैक्स बहुत ही सिलेंडर मतलब होता है थिन, पतला था। अ लिटिल लेस देन अ टॉल, मतलब जो टॉल होते हैं उनसे भी थोड़ा सा छोटा, ठीक। विथ फीचर्स दैट सजेस्ट स्लाइटली द क्राफ्टी, उसके फीचर्स, जो उसके फीचर्स थे वो ऐसे लग रहे थे, मतलब वो क्राफ्टी, पॉइंटेड कॉन्टेंट में होता है कनिंग लुक हो, जैसे चालाक लोमड़ी होती है ना, उस तरीके का। और उसके बारे में बात करें, अगर गन को हटा दें, यानी कि उसके हाथ में जो पिस्टल थी उसको हटा दिया जाए, तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा मेनेंसिंग नहीं था। मेनेंसिंग मतलब था डेंजरस, कुछ भी ऐसा डरावना नहीं था जिससे डर लगे, क्योंकि उसका शरीर तो था नहीं, पतला सा था, उसके हाथ में पिस्टल थी जिससे जिससे डर लग सकता था। The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hand than in yours. अब वो बड़बड़ाता है, क्या बड़बड़ाता है? रिपोर्ट, कि वो रिपोर्ट कहाँ है? वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आज आने वाली है नई मिसाइल्स के बारे में, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। मुझे लगा कि वो मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी, तुम्हारे हैंड से ज़्यादा मेरे हैंड में सेफ रहेगी। ये कौन बोलता है? मैक्स बोलता है ऑजिबल से। Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. अब ऑजिबल क्या होता है? ऑजिबल बैठ जाता है एक आर्म चेयर पे जाकर के, और वो बोलता है कि मैं मैं क्या है, इस बार मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो है होटल का मैनेजमेंट, इस बार मैं बिल्कुल उनकी शिकायत कर दूंगा। इस तरीके से बोलता है, तुम इस बात पर शर्त लगा सकते हो कि मैं उन्हें इस बार छोड़ूंगा नहीं। वो ग्रिमली होकर बोलता है, ग्रिम मतलब सीरियसली होकर वो बोलता है। This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nonsense of balcony. और ये इस महीने में दूसरी बार हुआ है कि कोई मेरे रूम के अंदर आ गया है उस बालकनी की वजह से। बालकनी मीन्स कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे एक बालकनी है, उसके रूम के बाहर एक छजली टाइप जो होती है, छज्जा जिसे बोलते हैं, तो वो बालकनी है। Fowler's eyes went to the single window of the room.
इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। ये फाउलर उस विंडो की तरफ देखता है, वो सिंगल विंडो थी रूम के अंदर और बिल्कुल साधारण सी विंडो है और जिसके अगर अब देखा जाए तो सिर्फ अंधेरे ही अंधेरा है, मतलब रात है तो वहां पे सिर्फ अंधेरे ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। बालकनी, मैक्स said with a rising inflection. No, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. कि बालकनी, मैक्स थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि मैक्स ने कहा राइजिंग इन्फ्लेक्शन, मतलब अपनी टोन को चेंज करते हुए बोला, नहीं मेरे पास तो पास की थी, मैं तो बालकनी से नहीं आया। अगर मुझे पता होता कि वहाँ पे बालकनी है तो मैं जो परेशानी झेल करके आया वो थोड़ी कम हो जाती, तो मैं डायरेक्टली बालकनी के थ्रू हो जाता। It is not my balcony, Ozable said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. कि ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑजेबल बताता है कि ये जो बालकनी है बाहर वो मेरी नहीं है एक्चुअल में। वो इरिटेशन के साथ बताता है कि ये जो है वो नेक्स्ट अपार्टमेंट उनकी बालकनी है। ही ग्लेंस एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर, कि मतलब एक्सप्लेन करते हुए टाइप वो फाउलर को बताता है। यू सी, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। अब वो कह रहा है कि तुम्हें पता है कि ये जो रूम है जिसमें हम हैं इस टाइम पे वो एक बड़े मकान का हिस्सा हुआ करता था। बड़े अ, ये जो रूम था किसी दूसरे हाउस का पार्ट हुआ करता था और नेक्स्ट रूम जो है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ था। वो एक इशारे से डोर की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है कि ये जो डोर है मतलब ये जो रूम है इसी का ही पार्ट था हमारा वाला रूम। और वो जो दूसरा रूम है वो क्या हुआ करता था, वो लिविंग रूम था, बैठक थी। और उनके उस रूम में बालकनी थी। अब वो जो बालकनी है वो मेरे विंडो तक आ गई है। Now you can get onto it from the empty room 2 doors down and somebody did last month। कि अब वो जो बालकनी है वो मेरे रूम तक आ गई है, तो अब उस एम्प्टी रूम से, मतलब जो बराबर में रूम है, नेक्स्ट जो रूम है और वो एम्प्टी है, वहाँ पे 2 डोर है, आराम से कोई भी इजीली आ जाता है और उस बालकनी के थ्रू, मतलब उस छज्जे के थ्रू मेरे रूम में इजीली आ जाता है। कोई और भी आया था पिछले महीने, तो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो ब्लॉक कर देंगे, बट उन्होंने अभी तक ब्लॉक नहीं किया है। मैक्स ग्लैंस एट फाउलर who was standing stiffly, not far from Ozable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. अब मैक्स देखता है उस फाउलर की तरफ, फाउलर मतलब उस राइटर की तरफ देखता है जो कहाँ पे खड़ा था, स्टैंडिंग स्टिफली, नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, ऑजिबल से ज़्यादा दूर नहीं वो खड़ा था, पास में ही था। और उसकी तरफ गन को वेव करते हुए हिलाते हुए कमांडिंग गेस्टर ने बोलता है कि प्लीज़ बैठ जाइए और हमें अभी आधा घंटा वेट करना है। आई थिंक मुझे लगता है आधा घंटा हमें वेट करना पड़ेगा। ये बात बोली किसने, मैक्स ने बोली फॉलर को। 31 minutes, Ozable said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. कि 30 मिनट नहीं, हमें 31 मिनट वेट करना है, ऑजिबल ने मूडली बोला। और जो अपॉइंटमेंट है, जो रिपोर्ट आनी है, मीन्स वो 12:30 पे आनी है। और शायद मैं जान पाता कि तुम्हें कैसे पता चला रिपोर्ट के बारे में, मैक्स। The little spy smiled evilly, and we wish we knew how you people got the report, but no harm had been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? अब वो जो लिटिल स्पाई है, मीन्स जो मैक्स है, वो स्माइल करता है इविल वे में। इविल मतलब कोई इविल जो लुक होता है उसमें स्माइल करता है और कहता है कि काश हमें पता होता कि तुम लोगों को कैसे पता चला उस रिपोर्ट के बारे में, लेकिन चलो कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक और मैं वापस ले लूंगा आज रात को रिपोर्ट। फिर अचानक से वो कहता है अरे वो क्या है, कौन है डोर पे, कौन है, यानी कि अभी कुछ नॉकिंग होती है डोर पे, तो इसलिए वो थोड़ा शॉक हो जाता है मैक्स। Fowler jumped at sudden knocking at the door. Ozable just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the as one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. अब जब नॉकिंग होती है डोर पे तो फाउलर भी जंप कर जाता है, सडन नॉकिंग से वो भी एकदम जंप कर जाता है। ऑजिबल स्माइल करता है, ऑजिबल करता है अरे वो तो पुलिस होगी, मुझे लगा कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं और उसे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए, तो मैंने पुलिस से बोला था कि तुम बस चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब मैक्स जो है वो अपने लिप्स जो होते हैं उनको हल्का सा काटता है, नर्वस हो जाता है और नॉकिंग फिर से रिपीट होती है। What will you do now, Max? Ozable asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked, and they will not hesitate to shoot. अब मैक्स से पूछ रहा है ऑजिबल कि अब तुम क्या करोगे मैक्स? अगर मैं आंसर नहीं करता हूँ डोर पे तो वो किसी न किसी तरीके से अंदर आ जाएंगे और डोर जो कि अनलॉक है तो
कोई बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं तुम्हें शूट करने में। Mac's face was black with anger as he backed swiftly toward the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. अब जो मैक्स है उसका जो फेस है वो गुस्से से काला हो जाता है बिल्कुल, और वो पीछे हट जाता है, एकदम तेजी से जाता है विंडो की तरफ और अपने एक लेग को सिल की तरफ लटका देता है जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, और बोलता है कि इन्हें वापस भेज दो। वो धमकी दे देता है कि मैं वेट करूंगा बालकनी पे, मतलब उस छज्जी पे वेट करूंगा, किसी न किसी तरीके से ना वापस भेजो, अदरवाइज मैं उसमें शूट कर दूंगा, मैं अपना चांस नहीं ले सकता, मतलब मैं शूट करने में तो मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। फिर जो नॉकिंग थी वो और लाउड हो जाती है, और वॉइस जो थी वो भी थोड़ी तेज हो जाती है, तो आवाज आती है मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, मतलब वो ऑजिबल को बुला रही है पुलिस। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब अपनी बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करता है और गन पॉइंट रखता है अभी भी उसको कवर किए हुए ऑजिबल को इस तरीके से, और उसका जो गैस मतलब जो फाउलर है उसको, और इस तरीके से फिर वो पकड़ लेता है फ्रेम को विंडो के, और फ्री हैंड जो दूसरा हैंड है उससे सपोर्ट देने के लिए फिर वो दूसरी लेग भी जो है वो विंडो के बाहर लटका देता है विंडो सिल की तरफ। द doorknob turned. Swiftly, Mac pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. अब क्या होता है, जैसे डोर नॉब खुलने लगता है, टर्न ऑन होने लगता है, तो स्विफ्टली जो होता है मैक्स अपने आप को पुश कर देता है बाहर की तरफ, दोनों पैर लटका करके अपने को फ्री कर देता है बालकनी पे कूदने के लिए। ठीक, और ऐसे ही ड्रॉप जैसे ही वो गिरता है वो स्क्रीम करता है, एक बार चीख आती है उसकी, श्रीली। श्रीली में होता है हाई पिच साउंड में उसकी वॉइस आती है। द डोर ओपन एंड द वेटर stood there with a tray, bottle, and two glasses. Here is the drink you ordered for when you return, he said, and set the tray on the table. Deftly uncorked the bottle and left the room. तभी जैसे ही डोर खुला तो बाहर पुलिस तो थी नहीं, बल्कि उसकी जगह पे एक वेटर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में ट्रे थी, एक बॉटल थी और दो ग्लासेस थे। वो बोलता है वेटर कि ये है आपकी ड्रिंक जो आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस आ रहे थे नीचे म्यूजिक हॉल से। फिर वो कहता है, वो ट्रे रख देता है टेबल पे, एंड डेफ्टली मतलब होता है स्किलफुली और नीटली वो अनकॉक करता है, ढक्कन खोलता है बॉटल का और रूम से बाहर वो चला जाता है। वाइट फेस फॉलोअर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड, द पुलिस, द पुलिस। अब चेहरा सफेद पड़ चुका है फाउलर का, इस राइटर का। अब वो देखता है, घूरता है और वो कहता है लेकिन वो थोड़ा हकला के बोलता है, पुलिस पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ है? तो ऑजिबर कहता है देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है, ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग। सिर्फ हेनरी था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मींस जो वेटर है उसका नाम क्या है, हेनरी। बट वांट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगिन। अब कि वो वापस से बोलता है फाउलर कि वो जो आदमी जो बालकनी पे है वो इस तरीके से क्वेश्चन करता है, वो तो हमें मार देगा। नो सैड ऑजिबल कहता है नहीं, ही वांट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। देखो माय यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, क्योंकि वहां पे कोई बालकनी है ही नहीं। बाय रॉबर्ट आर्थर। इट मीन्स क्या हुआ कि एक्चुअल में वहां पे कोई बालकनी थी नहीं, वो उसने फ्रेम किया अपनी बातों से, आउटफिट किया उसको और उसको चालाकी से नीचे पुश कर दिया। मीन्स अब वो 6th फ्लोर से नीचे गिर गया और डेफिनेटली वो मर गया, अब बचेगा तो है नहीं। दैट वॉज योर चैप्टर। थैंक यू।